बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। तो बात करेंगे पंजाब के सियासी जोड़ तोड़ की, जो अपने अरूज पर है। और पंजाब में जो इक्तदार की रस्साकशी का अमल शुरू हो चुका है, और तमाम जो मुल्क की सियासी जमातें हैं, उनका जो इमेज है वो दांव पर लग चुका है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब असेंबली का इजलास आज तलब कर रखा है, जिसमें उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं सफ्तान खान, उन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया है जुम्मे तक। तो ये अब सूरत हाल काफी पेचीदा है, और जो तमाम जो बड़ी जमातें हैं वो भी मैदान अमल में हैं। आसिफ अली जरदारी को पीडीएम ने फ्री हैंड दिया है पंजाब में वजारत आला के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि अब जो नया वजीर आला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जो चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग है, वो आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के पलड़े में है। जबकि चौधरी परवेज इलाही की जो काफ लीग है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी जमात है। तो अब क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या सियासी दाव पे चल रहे हैं, हवाले से अपडेट देंगे हमें मोहसिन रजा खान साहब। जी मोहसिन साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जो ताजा सूरत हाल है वो क्या है, और अब आज मजीद क्या होने जा रहा है? क्या चौधरी परवेज इलाही का धड़म तख्त आज होगा, या वो बदस्तूर अपने ओहदे पे कायम रहेंगे? देखिए, पंजाब में सूरत हाल काफ़ी गंभीर भी है और पेचीदा भी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब से एतमाद का वोट लेने का कहा है, और उन्होंने आज इजलास भी बुला रखा है। जबकि पीटीआई मुसलसल जब से परवेज इलाही की हुकूमत बनी है, वो सूबाई असम्बली का इजलास उन्होंने जारी रखा हुआ है, और सिर्फ इसीलिए ताकि गवर्नर पंजाब उनसे हलफ एतमाद को वोट लेने का ना कह सके। ये यानी इदारों से जो खिलवाड़ पीटीआई करती रही है, अगर कासिम सूरी की रूलिंग के बाद और इमरान खान के असम्बली तोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन इक़दामात को गैर आइनी और आइनी शिकल करार दिया था, लेकिन अगर वो उनके खिलाफ आइनी और कानूनी कार्रवाई भी कर लेते और उन्हें आइन तोड़ने के जुर्म में सजा भी हो जाती, तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला खत्म हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इससे सरफ नज़र किया और पीटीआई को खुला हैंड दिया कि वो मुल्क में लाकौनियत, गैर आइनी इक़दामात और कानून शिकनी के जो भी तरीके हैं उनको अपना सके, और उनके ऊपर कानून का इतलाक नहीं होता। आप देखें कि पंजाब के जो स्पीकर का इंतखाब हुआ था, उसमें भी तमाम वोट जो थे वो ज़ाहिर हो गए थे, और इसको लेकर पंजाब के अपोजिशन के अरकान लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन वो केस अब तक नहीं लग सका था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जब पंजाब असम्बली के पीटीआई के 25 अरकान को न्याय हेल्ड किया गया, तो ये बात तो सब तो वजह हुई थी कि उनको डी सीट कर दिया गया। लेकिन जब उनका वोट ही काउंट नहीं हुआ तो वो डी सीट कैसे हो गए थे? इस बात पे रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हुई है, और हमारी अदालतें अब तो वाज़ेह हो रहा है कि जनरल बाजवा जो डबल गेम कर रहे थे, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और मुल्क में एक लाकौनियत और गैर आइनी इक़दामात का एक लामुतनाही सिलसिला जो था वो अभी तक जारी है। लेकिन आज ये बिल्कुल वाज़ेह बयान वफाकी वज़ीर दाखिला राना सुलाना ने दे दिया है कि कल अगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया तो वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। इसलिए हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर अदालतों ने फिर
عمران خان کی سپورٹ میں کوئی ایسے اقدامات غیر آئینی اقدامات نہ کیے، اور آئین اور قانون کی جو وضاحت ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کی، تو پھر تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق سب کام ہوئے تو یہ کل کا دن پرویز الہی کے لیے ڈی ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پرویز الہی اور ان کے بڑے مونس لائنیں پنجاب میں کرپشن کا جو جمعہ بازار لگائے ہوئے ہے وہ زبان ضد عام ہے۔ بحریہ ٹاؤن کو راول پنڈی میں جنگلات کی کئی سو کنال اراضی دینے کے لیے میڈیا ٹاؤن میں ایک پارک کو ختم کر کے وہاں پلاٹ بنائے گئے ہیں، اور نہ صرف انہیں اراضی دی جا رہی ہے بلکہ راستہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ پنجاب میں سیالکوٹ اور دوسرے علاقوں میں بھی اس لینڈ مافیا کو زمینیں دی گئی ہیں جو کہ کئی سو ارب نہیں بلکہ کئی کھرب کے برابر مالیت کی زمینیں ہیں، اور یہ لوٹ ماٹ کا پروگرام جو ہے یہ عمران خان کی سربراہی میں جاری ہے، اور عمران خان نے اس پہ نظریں موند لی ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پنجاب میں کتنی ڈکیتیاں کر رہا ہے، انہیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ کسی طریقے سے وہ اقتدار تک پہنچ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل اگر پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ عدالتیں جو ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں، مزے بھی اٹھا رہی ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی تشریح جو ہے من مانی، کسی کیس میں ایک تشریح کرتے ہیں، کسی کیس میں دوسری تشریح کرتے ہیں، اور بدیال بس سروس والے بدیال کو جو ہے شرم بھی نہیں ہے اور حیا بھی نہیں ہے کہ جو فیصلے پہلے دیش ہوئے ہیں ان کے خلاف دوسرے فیصلے دیے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور بلیک میلنگ کر کے انہوں نے اپنی مرضی کے 2 جج سپریم کورٹ میں لگا لیے، لیکن وہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے دور میں جبکہ فوج اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر چکی ہے تو کون لوگ ان کی پشت پناہی کریں گے اور عدلیہ کو اس طرح کے غلط کام کرنے کی اجازت دیں گے۔ جی محسن صاحب، یہ آصف علی زرداری صاحب بھی لاہور میں ہیں، انہوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ یہ جو پنجاب کا اقتدار ہے اس حوالے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے کچھ ایک فارورڈ بلاک کا سن رہے ہیں کہ ان کے بھی آصف علی زرداری سے رابطے ہوئے ہیں، اور پنجاب کا پھر نیکسٹ وزیر اعلیٰ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کس جماعت سے ہوگا؟ دیکھیں آج خبریں تو اس بارے میں کافی گردش میں ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا لائے گی، کیونکہ نمبر کے اعتبار سے اور عددی اکثریت کے حساب سے تو یہ مسلم لیگ کا حق بنتا ہے، لیکن جس طریقے سے پنجاب میں پہلے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز آئے اور انہوں نے جس طریقے سے مس ہینڈل کیا پنجاب کو، اور اقتدار جانے کے بعد وہ غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے اور وہ کس حال میں ہے، اور ابھی بھی وہ جو ہے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے بڑے متحرک انداز میں پنجاب کی سیاست کو پکڑا، اور گو کہ ان کے صرف 8 ارکان ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کے زبان بھی ہے، وہ بات بھی کرتے ہیں، کھل کے بات بھی کرتے ہیں، اور کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں زیادہ اعلیٰ مل گئی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ اصولوں کے خلاف ہے کہ اکثریت مسلم لیگ کی ہے، اور ایک بات اور ہے کہ پنجاب میں پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے خاتمے کے لیے اور پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے آصف علی زرداری متحرک ہے، اور اب بھی وہ متحرک ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان میں سیاست کا فقدان ہو گیا ہے یا سیاسی
सूझ बूझ इनमें नहीं रही। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम पंजाब में वजीर आला के तौर पे बहुत कामयाब थे और मिसाली तौर पे उनका नाम लिया जाता था कि एक मिसाल बन गए थे वो, कि बहुत काम करते थे, बहुत मुतहरिक थे। लेकिन उसमें एक बात वाजह है कि उनके सर पर मियाँ नवाज शरीफ का हाथ था। मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के तौर पे मरकज़ में जिस तरह हुकूमत संभाली हुई थी और पंजाब में जिस तरह वो सपोर्ट कर रहे थे शहबाज शरीफ को, अब बिल्कुल वाज़ह हो गया है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बगैर कुछ करने की अहलियत नहीं रखते। जी, लेकिन मोहसिन साहब, इसमें तो जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात की, यही पंजाब की हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, और आसिफ अली ज़रदारी को भी दी, उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने ये फ्री हैंड आसिफ अली ज़रदारी साहब को दिया था इस दफ़ा। तो आप क्या देख रहे हैं अब? इसमें तो उन्होंने, ज़ाहिर है वो हर महाज़ पे तो सामने आके मेरा ख़्याल है नहीं कर सकते, लेकिन हमज़ा की हद तक बात ठीक है आपकी कि हमज़ा शहबाज को आके अपना रोल प्ले करना चाहिए था, उन्हें नज़र आना चाहिए था सामने। देखें ना, एक तो मिथ खत्म हो गई है पंजाब में। हमजा शहबाज जो थे वो बड़ी सियासी कुव्वत थे और सब अरकान असम्बली उनके साथ राब्ते में थे। जी। हमजा शहबाज इस लिहाज से तो बेहतर है कि वो पीछे बैठ के सियासत करें और सामने आके सियासत करने की उन्हें अहलियत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो जो मुस्लिम लीग की अना क़यादत के हवाले से भी कुछ इब्हाम था, और ये था कि हमजा शहबाज मुस्लिम लीग की क़यादत करेंगे या कम से कम पंजाब में तो मुस्लिम लीग की क़यादत संभालेंगे। वो भी मेरा ख़्याल है कि बेत ख़त्म हो गई है और अब सुलेमान शहबाज को पंजाब की सियासत में हमजा शहबाज की जगह लाया जा रहा है। और इसमें यकीनन मियाँ नवाज शरीफ के बाद मरियम शहबाज मरियम नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग की न सिर्फ क़यादत संभालेगी बल्कि उसको मुतहरिक भी करेंगी। और यही कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर सियासी मैदान को गरमाएगी। लेकिन अभी तक तो मैनेजमेंट उनके पास है, पुलिस उनके पास है। तो आप क्या समझते हैं, अगर डी-नोटिफ़ाई किया जाता है इनको, चौधरी परवेज़ इलाही को, तो क्या ये फैसला आसानी से मान लेंगे? क्या कोई नक्शे अमन आमा का की सूरत-ए-हाल तो नहीं पैदा होगी वहाँ पे? देखें, नक्शे अमन अमा की सूरत हाल अगर आज और कल केपीके में पैदा हुई थी और वहाँ पे बनू में दहशतगर्दों ने सीटीडी के कंपाउंड पे कब्जा कर लिया था। तो ये सारी हुकूमत जो थी जमान पात में टेंटों में बैठी हुई थी, उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं थी और आखिरकार पाकिस्तानी फौज के कमांडोज ने एक्शन लेकर एक बहुत बड़े फसाद को, एक बहुत बड़े मसले को अटैक हल को। किया। और हमने देखा है कि जिस तरीके से पाक फौज ने वहाँ पे अमान की सूरत हाल को काबू में किया, वो मिसाली है और खराज तहसीन के काबिल है। और मैं नहीं समझता कि ये पंजाब में कोई अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर सकेंगे। और इसमें अगर इन्होंने ऐसे करने की कोशिश की तो ये बुरी तरह नाकाम रहेंगे और इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। अब देखना ये है कि पंजाब की जो वज़ारत आला है, वो किस पार्टी के पास जाती है, और वैसे तो आपने ये निशानदेही कर दी कि ये वज़ीर आला जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, उनका तो आज धड़म-तख्ता होने का ज़्यादा इम्कान है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो में ताज़ा अपडेट के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।